नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल ए और एन, मतलब ए का स्थान, मतलब ए का प्रयोग कब होगा और एन का प्रयोग कब होगा। ठीक है, तो उच्चारण से हम चलते हैं। अब देखिएगा ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। सबसे पहले एन का प्रयोग, ए और एन, मतलब कि ए एन 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 का प्रयोग कब करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले बचपन में पढ़े थे ए ई आई ओ यू अगर रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण से चलेंगे। उच्चारण में क्या है? उच्चारण में क्या है कि अगर स्वर वर्ण क्या है? अ आ ई हर्षई दुर्गई से लेकर के ओ आ का अंत तक। अगर यदि अ आ ई हर्षई दुर्गई अगर रहता है, मतलब कि उच्चारण से मतलब ये कि पहली बात कि ए और एन का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, वो नाउन होना चाहिए पहला कि सिमिलर होना चाहिए, ये दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, तीसरा नाउन होना चाहिए। अगर ये तीनों मैच करेगा तभी हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब बात यहां पर यह है कि ए का प्रयोग कब और एन का प्रयोग कब, तो थोड़ा सा समझिए। हम अभी तो बता चुके हैं कि एन का प्रयोग उच्चारण स्थान से, मतलब उस संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा उस संज्ञा को पढ़ेंगे और उच्चारण से मेरा अ आ ई हर्षई दुर्गई से नजर आता है, चाहे ये अगर उच्चारण स्थान हो तब हम यहां एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन आता हो क ख ग घ का लेकर के य के ह तक या ज्ञ तक, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ए का प्रयोग करना है। ठीक है, बात समझ गए? फिर से ए एन का प्रयोग, इसको इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कब करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी हम करेंगे। तीनों में से अगर एक भी गायब रहा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कब करेंगे एन का प्रयोग? कब करेंगे तो ओ आई हर्षई दुर्गई को उच्चारण रहेगा तब। अगर यदि ए का प्रयोग कब करेंगे? क ख ग घ के ज्ञ तक। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात यहां पर यह है कि एक एक करके हम यहां पर क्लियर करते हैं। तो देखिए ये क्या है? ऑनेस्ट मैन। यहां पर देखिएगा ये मैन क्या है? मैन आपका सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, क्योंकि आदमी यहां पर मैन है, सिंगुलर काउंटेबल आदमी को गिन सकते हैं, नाउन है। ठीक है, नाउन के पहले आया है यहाँ एडजेक्टिव, तो इसके पहले लगाइए। ये क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट मैन। होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो अ आया है, तो अ आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग। ऐसे लिखाइए, एन ऑनेस्ट मैन। इसको क्या पढ़ेंगे? आवर पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता है, आवर। आवर। तो यहां पर क्या होगा? आवर है लिखा हुआ, तो यहां पर हो जाएगा एन आवर। ठीक है, यहां पर एम ए, तो एम ए कैसे होता है? एम ए, तो ए आया है, ओ आई का ए आया है, तो यहां पर हो जाएगा एन एम ए। यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे? एनसीसी बॉय या एनसीसी ऑफिसर। यहां पर क्या है? बॉय लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये देखना बहुत जरूरी है। उससे पहले देखिएगा एनसीसी। एनसीसी कैसे रहता है? एनसीसी। ठीक है, एनसीसी आया है तो ए आया है तो एन का प्रयोग। यहां पर क्या है? एलपी स्कूल। एलपी स्कूल आया है ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन एलपी स्कूल। समझ गए? दूसरा रूल में हम लिखे हैं कि देखिए क्या है? इंडियन है तो इंडियन ई से आया है तो यहां पर होगा एन इंडियन। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बुक होता है या फिर एक्सरसाइज अध्याय होता है, तो इसको हम गिन सकते हैं, अध्याय को गिनते हैं। तो एक्सरसाइज ई से आया है तो यहां पर होगा एन एक्सरसाइज। ऑक्स आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अ से आया है एन का प्रयोग। इंडियन में क्या होगा? अभी तो इंडियन तो दे चुके हैं ना, हाँ फिर से आ गया है। ठीक है, एन इंडियन होगा। अगली बोमैन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर बोमीन रहता तो नहीं होता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगली लिखा हुआ है, अगली, बगल वाले के अनुसार कीजिएगा, अगली तो एन अगली। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर चलते हैं। अधिकतर क्या करते हैं कि इसको यूरोप पढ़ता है, यूरोप नहीं, ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप का यूरोपियन लिखा हुआ है। ठीक है,
यूरोपियन है तो यूरोपियन यो से स्टार्ट हुआ है। अब अगर यो से स्टार्ट हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यो से, तो ये आई वाला तो नहीं है, यूरोप नहीं होता, यूरोप होता है, तो यहां पर क्या करेंगे, अ यूरोप। ठीक है, इसको यूनियन पढ़ा जाता है, यूनियन, यो से स्टार्ट हुआ है तो अ यूनियन, ओ आई वाला रहेगा तब ना हम एन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहां पर क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रहे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे, तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी यू से, ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। वन आई गर्ल, मतलब ये हुआ कि एक आंख वाला, एक आंख वाली लड़की, यू वन आई गर्ल, तो वन क्या लिखा हुआ है, वो नो वन, समझ गए, वो योरो लो वो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ वन गर्ल। वन साइडेड गेम, एक तरफा खेल, तो वन साइडेड आया है, वो नो वन, वन साइडेड गेम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ वन साइडेड गेम। समझ गए। अगला देखिएगा, अगला क्या है, ये है वुडन पढ़ा जाता है कि वुडन पढ़ा जाता है, तो गौर से सुनिएगा, इसको पढ़ा जाता है वो दीर्घोकार वुडन, वुडन आया है, वुडन नहीं, वुडन वुडन नहीं, वुडन, वुडन को करेंगे हम क्या, ये अवुडन होता है, एन वुडन है, इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर, इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर, ऐसे वाला नहीं, ईयर, ईयर नहीं, ये गलत है, कैसे पढ़ा जाता है, इसको लिखा जाता है क्या, य हर्षिकार य र, ई य र, यर, यहां पर यर होता है, य से स्टार्ट हुआ है तो यहां पर अ ईयर होगा, ठीक है, ईयर, ई य र, ईयर। अगला देखिएगा, येलो है तो यहां पर य एक कार, येलो, येलो शर्ट, तो ये अस आया है तो यहां पर ए का प्रयोग होगा। समझ गए। तो आपको इस तरह से आपका उच्चारण से होता है, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग उच्चारण से होता है, उच्चारण कीजिए, उच्चारण शुद्ध होगा तभी आपका आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। समझ गए। आप बहुत बहुत धन्यवाद।